बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नौशीन और आप देख रहे हैं माय चैनल इजी पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं स्वीट डिश। स्वीट डिश में है हमारे पास गाजर का हलवा। गाजर का हलवा झटपट से कैसे तैयार करना है, गाजर को कटिंग किए बगैर, गाजर को कद्दूकश किए बगैर, बहुत ही आसान रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये झटपट से कैसे तैयार होगी, वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि वीडियो में जो मेन पॉइंट होते हैं वो आप लोगों के अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें और अपनी वीडियो को दूसरों में शेयर भी किया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्रेश गाजर लिए हैं। गाजर के छिलके हल्के हल्के मैंने रिमूव कर दिए हैं। जो इस पे बाल होते हैं वो भी रिमूव कर दिए हैं और इसके जो पीछे से ये जो इसका हेड होता है इसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं करना, बारीक बारीक नहीं कटिंग करना, सिर्फ इसके मैंने दो दो तीन तीन पीस बड़े बड़े बना लेने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पीस मैंने इसके कैसे बनाए हैं। ये देखिए, आप गाजर को साइड पे किया, यहाँ पर इतने बड़े बड़े मैंने इसके ये पीस बना लिए और दरमियान से भी मैंने इसको कट कर लिया है। तो सारी गाजर वन बाय वन इसी तरह मैंने बड़े बड़े पीसीस बना लेने हैं। ये झटपट से हमारा गाजर का हलवा तैयार होगा और इसको हमने गला लेना। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, दरमियान में इसकी ये जो आपको येलो शेड की इसकी हड्डी नज़र आ रही है। तो अगर गाजरों में ये ज़्यादा है तो आप इसको रिमूव कर दें, अदरवाइज़ ना रिमूव करें। ये देखिए, बाज़ गाजरों में है लेकिन कुछ गाजरें ऐसी हैं जिसमें ये हड्डी मौजूद नहीं है। तो आप कोशिश करें ये सारी ही रिमूव किए बगैर ऐसे ही आप ऐड कर लें। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया था, प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में मैंने ये सारी गाजरें डाल दी और यहाँ पर मैं हाफ़ के जी पानी ऐड करूँगी, 500 ग्राम। और इसको मैं अच्छे से कवर लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। तो दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगी, कढ़ाई में मैंने ये दूध लिया। दूध यहाँ पर ये कच्चा है लेकिन खालिस दूध है, गाढ़ा। आप कोशिश करें कि जब भी आप गाजर का हलवा तैयार करें तो आप गाढ़ा और अच्छा दूध मार्केट से लें, खालिस दूध लें। इससे ये होगा कि जो गाजर का हलवा है बहुत ही अच्छा हमारे पास तैयार होगा। ये देखिए, 3 मैंने इसमें छोटी इलायची ली हैं, सब्ज़ी इलायची। तो 3 अदद बहुत हैं। इसको अच्छे से हम हाई फ्लेम पर दूध को पकाएंगे और हमने इसको पका पका कर गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए, दूध हमारा पक रहा है। दूसरी जानिब प्रेशर कुकर को पकते तकरीबन गाजरों को पकते हुए 10 मिनट हो गया। 10 मिनट बाद मैं चेक करती हूँ कि ये हमारी गाजरें सॉफ्ट हो गई हैं या नहीं। अगर नहीं होंगी तो हम मज़ीद इसको एक बार फिर लगा लेंगे, लेकिन नहीं, ये 10 मिनट में बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसको हैंड मैशर की मदद से ऐसे मैश कर लेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं तो ये हलवा सा बन जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट। आप अगर चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर ले, लेकिन यहाँ पर अभी गर्म है तो मैं इसको हैंड मैशर की मदद से मैश करूँगी और स्टीम भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, अब जो दूध हमारा पक पक कर गाढ़ा हो गया था, उस दूध में हमने ये सारी जो गाजर हमने मैश की है ये सारी इस दूध के अंदर डाल देनी है। ये देखिए, दूध हमारा पक पक कर गाढ़ा हो गया है माशाल्लाह। ये देखें, तो खालिस दूध की यही पहचान होती है, जब ये पकता है तो इसमें दाने दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो हमने सारा ये जो गाजर का हलवा मैश किया हुआ तैयार किया वो सारा इस दूध के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने बार बार पकाना है। बार बार चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। और जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखनी है हमने, मीडियम टू स्लो नहीं करनी। और ये आप यकीन करें, ये झटपट से जल्दी से हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। स्टीम इतनी है कि जल्दी से हमें जो हलवे की असल रंगत है नज़र नहीं आ रही, वाइट वाइट नज़र आ रहा है। तो ये देखें, आपको मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ, क्लोज़ से भी नहीं नज़र आ रहा। तो अब यहाँ पर ये जब जैसे ही दूध खुश्क होगा इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है और 200 ग्राम यहाँ पर मैंने लिया है खोया, बाज़ार से खोया मंगवाया है, खोया ऐड किया है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश मलाई है तो फ्रेश मलाई ऐड कर ले। साथ में मैं चंद इसमें बादाम ऐड करूँगी और पिस्ता ऐड करूँगी और इसको अच्छे से अब मैंने और मज़ीद पकाना है। जैसे ही ये खोया जो इसके अंदर जज्ब हो जाएगा तो मैं इसमें लास्ट में चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए, चीनी, ये जो गाजर है हमारी वैसे ही पहले ही मीठी होती है तो इसमें मीठा बराबर का नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो चीनी है वो भी मैं इसमें 250 ग्राम चीनी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 पाव चीनी बहुत है इसमें। अगर वो लोग जो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें तकरीबन 100 ग्राम चीनी और ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा फिर खाया नहीं जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, अब जो दूध है वो बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है। इसमें पानी तो पहले ही खुश्क हो गया था दूध। अब हमने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है।
जैसे ही ऑयल निकलना शुरू हो जाए इस गाजर का हलवे का, तो हमने फिर इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ कि नीचे हल्का हल्का लगना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज से, ये देखिए नीचे से। तो इसको बार बार चम्मच की मदद से आप लोगों ने जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि ये नीचे से लगे ना। और इस मकाम पर हमने जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त गाजर का हलवा तैयार हुआ है गरम गरम स्टीम के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये मीठा तैयार हुआ है। ये देखिए, तो लास्ट में हम इसमें काजू और बादाम डालेंगे इसके ऊपर, इसको डिश आउट करेंगे। और साथ में मैं इसमें क्रश किया हुआ नारियल और बादाम ऐड करूँगी। ये देखिए इसकी, तो इसको हमने खूबसूरत भी तो दिखाना है, बहुत मज़े का। जितने ये खूबसूरत नज़र आ रहा है उतना ही खाने में बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। इसमें मीठा भी इसके लेवल का है। तो आज की ये मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए कि आप लोगों को ये जो मेरी रेसिपी है, ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा है और ये हलवा आप लोगों को कैसा नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इस तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।